तो दोस्तों ये देवों के देव महादेव देख रहे हैं एपिसोड 6 पार्ट 1 प्ले करें। है प्ले कर। पिताजी आपको इतना मान लेते, कोई भी निर्णय आपके परामर्श के बिना नहीं लेते। उनकी हर योजना में आपकी सहमति होती है। तो क्या सप्त ऋषि भृगु के लिए यह संभव नहीं कि वे पिताजी से कह के सती की दंडादेश की कठोरता को कम करा सके? उसकी दशा देखी है आपने? जैसे कोई अपराधी नहीं हो। ऐसा भी कोई अपराध नहीं किया उसने जिसके लिए उसे इतना दंडित किया जाए। ये अन्याय है। यही न्याय है। प्रजापति दक्ष के निर्णय की महानता देखिए। अपनी पुत्री को इस प्रकार दंडित करने में कैसी महानता? अपने विचारों की संकीर्णता से बाहर निकलकर इसे देखिए। अपने स्वार्थ के आवरण हटाकर किसी दूसरे को कठोर दंड कोई भी दे सकता है, आप, मैं, कोई भी। किंतु अपने सबसे प्रिय पुत्री को, जिसमें प्राण बसते हो, उसे सीमा लांघने के लिए इतना कठोर दंड दे पाना, यह है महान व्यक्तित्व। वो चाहते तो उसे क्षमा कर सकते थे। कौन प्रश्न उठाता उनके इस निर्णय पर? किंतु प्रजापति दक्ष ने ऐसा नहीं किया। प्रजापति दक्ष निष्पक्षता और उनके नियम पालन से तीनों लोकों में उनका मान सम्मान कितना बढ़ गया है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार है। आपको अवश्य उनका मान सम्मान दिख रहा होगा महर्षि भृगु। उनकी जय जयकार सुनाई दे रही होगी। किंतु मुझे केवल मेरी बहन के पांव के छाले दिख रहे हैं। उसकी यातना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी प्रजापति की जय जयकार नहीं। अच्छा ही है कि मैं पिताजी या आपकी तरह महानता की ऐसी संकीर्ण परिभाषा से बहुत दूर। ये सब आपके पिता की शिव विरोधी गतिविधियों का परिणाम है। उनकी सती को शिव से दूर करने की योजना सती को शिव के और निकट लाती जा रही है। योजना? आपको लगता है ये पिताजी की योजना है? शिव को अपमानित करने के लिए प्रजापति ने विष्णु मूर्ति में शिवलिंग की स्थापना नहीं की। परिणाम, सती का दधीची के आश्रम जाना, शिव के नाम से परिचित होना और प्रजापति दक्ष द्वारा निर्धारित प्रायश्चित करने के लिए सती जिस तरह का जीवन निर्वाह कर रही है, वो स्वयं शिव की जीवन शैली ही तो है। प्रजापति ने सती को जिस मार्ग पर चलने को विवश कर दिया है, वहां से अब सती का लौटना संभव नहीं। मेरी मचा को दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीची से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न के जीवित रह भी ले और अपने पिता की लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो।
सती कैसी है? एक बार चलकर देखेंगे नहीं? कैसे हैं उसके पाँव के छाले? याद है आपको ये लगा हुआ है टेंशन। जब सती छोटी थी और कभी अस्वस्थ हो जाया करती थी, आपका तो किसी कार्य में मन नहीं लगता था। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती थी, आप उसके पास ही बैठे रहते थे, मानो आप लाचार हो। इस बार मैं लाचार नहीं हूं प्रसूति। प्रजापति के दिल में रहम ही नहीं है भाई। कुछ भी ये माँ जी कह रहे हैं ना, वो भाई बस उसका दिल पत्थर हो गया है। वो मैं प्रजा ही मैं उनके लिए हूँ, न्याय करूंगा भाई, भले कोई भी हो। और मुझे लगता है इसलिए भी ये ऐसे कर रहा है ताकि इसकी इमेज खराब ना हो, ये लोग ना कहें कि यार ये इतना प्रजापति है, बेटी के लिए कैसे मतलब पिघल गया। तो ये भी बात इसको खा रही है, इसलिए जस्ट छोड़ दो। अब इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अपनी वाह वाह के लिए ना, अपनी जय जयकार के लिए बस वो बता रहा है ना एक पंडित और कुंडली वाला। अब इसकी चारों तरफ जय जय हो रही है ना, तो ये बस खुश है, बाकी इसको और कुछ नहीं नजर आ रहा। इसको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अपने काम में मस्त मगन लगा पड़ा लिखने पर। और जो ज्ञान लिखता रहता है ना किस्मत वाला, वो भी महर्षि, वो भी बोलता चारों तरफ जय जयकार है। भाई नहीं, बाढ़ में जाओ तुम भी, ये तुम्हारा ये प्रजापति भी वो अच्छा था जिसने बता रहा था। जैसे आप सती को दूर करते जा रहे हो ना, शिव जी के नजदीक वो आ रही है, आ रही है। हाँ ये सच्चाई है ना, ये बताओ। हाँ भाई, ये प्रजापति तो गुरु में आ गया है ना। प्रजा देखता है तो बस खुश होता है, कहता है मेरे जय जयकार हो। ये तो भाई कहता है तो मैं ही हूँ विष्णु। अरे क्या बोलते हो विष्णु।